नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी जेई मेन 2024 में ऑल इंडिया रैंक 1 से लेके 2.5 लाख के बीच में कहीं पर भी है? एक बार फिर से सुने, क्या आपकी जेई मेन 2024 में ऑल इंडिया रैंक 1 से लेके 2.5 लाख के बीच में कहीं पे भी है? तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, जेई मेन के रिजल्ट के बाद में, ऑल इंडिया रैंक जारी होने के बाद में बहुत सारे बच्चे इस स्थिति में हैं कि कौन सी एनआईटी मिलेगी, एडवांस में कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, एनआईटी, ट्रिपल आईटी या आईआईटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। और जिन बच्चों की ऑल इंडिया रैंक जेई मेन में 40-50 हजार से पीछे है, उनमें तो बहुत सारों को डर है कि शायद कुछ भी नहीं मिले। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अब इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं देश की नामी डिफेंस इंस्टीट्यूशन से, और इंजीनियरिंग के साथ आप डायरेक्ट डिफेंस में ऑफिसर बनेंगे, डायरेक्ट ऑफिसर बिना एग्जाम के, बिना कोई रिटन एग्जामिनेशन के। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो भी बच्चे जेई मेन में 2024 में पार्टिसिपेट हुए हैं, उन सब तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। एग्जाम का नाम है TES, टेक्निकल एंट्री स्कीम बाय इंडियन आर्मी, और नीचे लिखा है परमानेंट कमीशन। टेम्परेरी शॉर्ट कमीशन नहीं है, परमानेंट कमीशन है। क्या है इसमें भर्ती का प्रोसेस और क्या इससे बनते हैं? जैसा मैंने आपको बताया, इससे इंजीनियरिंग की डिग्री डिफेंस खुद करवाती है बच्चे को, और डायरेक्टली डिफेंस में ऑफिसर बनता है। बीटेक करके डिफेंस में लेफ्टिनेंट बच्चे बनते हैं। और इसमें कौन आवेदन कर सकते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि वो बच्चे जिन्होंने जेई मेन 2024 में ऑल इंडिया रैंक 1 से लेके 2.5 लाख के बीच में कहीं पे भी स्थान है, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। पवन सर, आप बारी आपकी आती है। टेक्निकल एंट्री स्कीम में जो बच्चे भाग लेंगे, उनको सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं लगेगा। जेई मेन की रैंक के आधार पे ही आपको कॉल किया जाएगा। और जैसा मैंने 2.5 लाख बोला, तो 2.5 लाख रैंक भी अप्लाई करने के लिए आवश्यक नहीं है। आपकी रैंक 2.5 लाख से पीछे है तो भी आप अप्लाई तो कर सकते हैं। हो सकता है आपको भी अवसर मिल जाए। लेकिन पिछले 3 TES में 3 एग्जाम में 2.5 लाख ऑल इंडिया रैंक तक के बच्चों को बुलाया। तो कौन सर बड़े पहले शॉर्ट एंड स्वीट फास्ट वीडियो आने दें और बताएं कि क्या क्या डेट्स हैं अप्लाई। सबसे पहले तो सर हम बात करते हैं अप्लाई करने की। तो अप्लाई का टाइम अभी आ गया है 13 मई से लेके 13 जून तक। 13 मई से 13 जून, 1 महीना अप्लाई का टाइम, 1 महीने का टाइम है। और जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज है वो 13 जून तक आपको कंप्लीट करनी है। इसका कोई आपको चार्ज नहीं पे करना, बिना कोई चार्ज के आप इसको कर सकते हैं जी। फीस नहीं देनी जी। और टोटल वैकेंसी सर, अक्सर आप देखोगे कोई एग्जाम ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें फीस नहीं लगती है, लेकिन भारतीय फौज है, इंडियन आर्मी है, कोई फीस नहीं ले रही, 0। यस पवन सर, आगे बढ़े। यस, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखते हैं। सबसे पहले एज ग्रुप, जैसा कि पहले भी बताया था, 16.5 से 19.5 साल। जिस बच्चे की उम्र 16.5 से 19.5 साल है, वो बच्चा इसको अप्लाई कर सकता है। मेरे हिसाब से जेई मेन 2024 अगर दिया है तो उम्र लगभग इसी उम्र में होगी। और यहाँ फिक्स डेट भी लिखा है हमने, 2 जनवरी 2006 से लेके 1 जनवरी 2009 के बीच में जिनका जन्म हुआ है, वो बच्चा फॉर्म अप्लाई कर सकता है जी सर। इसके बाद में आती है क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। 2 क्वालिफिकेशन की बात आ रही है यहाँ पे। पहली क्वालिफिकेशन है जिसके 12वीं में PCM में 60% इन PCM, केवल 60%, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को मिलाकर हर बच्चे के ही मिलेंगे। जो 12th में पास है उसके हर बच्चे के मिलेंगे 60% है। इस क्राइटेरिया में लगभग हर बच्चा शामिल होगा। और दूसरा क्राइटेरिया हो गया मस्ट हैव अपीयर्ड, ओनली अपीयर्ड इन जेई मेन 2000 है। आपकी ऑल इंडिया रैंक 2.5 लाख तक है या नहीं है, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अपीयर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने में रैंक का कोई रोल नहीं है जी सर। फिर बढ़ते हैं आगे। और आगे पवन सर, और क्या खास बातें हैं? अप्लाई कैसे करें? तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्टली www.joinindianarmy पे आपको क्लिक करना है और वहां से डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई joinindianarmy.com पे करेंगे। और उसके ऊपर आप जब अप्लाई करते हैं तो 3 डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत होगी। 10th की मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट 10th का ओरिजिनल होगा, वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ओरिजिनल है भाई साहब। और
तीसरा आईडी प्रूफ, कोई भी आपका आधार कार्ड मोस्टली, और कॉपी ऑफ जेईई मेन का रिजल्ट की कॉपी, कोई भी रैंक आई है चलेगी, आप तो अप्लाई करें। और मैं कह सकता हूं इस वीडियो के कारण लगभग 5-10 तो ऐसे बच्चे डिफेंस ऑफिसर बन जाएंगे जो शायद इस वीडियो को नहीं देखते, तो इस एग्जाम का पता ही नहीं चलता। प्रिंस के वीडियो को देखा, अप्लाई किया, एसएसबी में गए और ऑफिसर बन गए, उस दिन थैंक यू जरूर बोलना। एसएसबी भी प्रिंस एनडी एकेडमी ही कराएगा। जी सर। आगे बताएं, अब शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी? सिलेक्शन प्रोसीजर, अब आपने अप्लाई किया, अप्लाई के बाद में आपके पास में इंडियन आर्मी से मेल आएगा। जो भी आप मेल आईडी लगाएंगे तो डायरेक्टली आपको मेल के थ्रू पता चलेगा कि आपका शॉर्ट लिस्ट हुआ है कि नहीं हुआ। जैसे ही आपके पास मेल आता है, आप एसएसबी का डेट चूज करेंगे और सेंटर चूज करेंगे। मींस जो आपका कम्युनिकेशन है वो ईमेल के माध्यम से होगा, वैसे आप फोन का इंतजार मत करना। कोई फोन नहीं करेगा, कोई और चीजें जारी नहीं होंगी, डायरेक्ट मेल के थ्रू तो आपकी क्वालिफाई है कि नहीं है ये आएगा, और मेल के थ्रू आपको एसएसबी का सेंटर लॉट होगा, और मेल के थ्रू एसएसबी की डेट कंफर्म होगी। जनरली अगस्त और सितंबर में एसएसबी कंडक्ट होते हैं इनके। एसएसबी अभी मई चल रहा है और अगस्त सितंबर में, मतलब अभी आपके पास समय भी है एसएसबी की तैयारी अलग से करने का। जी सर। 4 अटेम्प्ट्स में आप देख सकते हैं किन बच्चों को एसएसबी की इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए TS 51 2.5 लाख, 50 2.5 लाख, 49 में तो 3.5 को बुलाया था, 48 में 4.5 लाख को बुलाया था। आजकल लोग जानकार हो गए, अब अप्लाई ठीक करने लग गए, इसलिए 2.5 लाख तक के बच्चों को पिछले 2 TS में बुलाया गया है। अब अपन आ जाते हैं, देखिए बहुत सिंपल प्रोसीजर है अप्लाई करने का, और बिना रिटन एग्जाम क्लियर किए आप डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू तक जाते हैं। जी सर। ऐसा अवसर एसएसबी का डायरेक्ट मिलने का चांसेस जेईई मेन के माध्यम से आपको मिल रहा है। जी सर। अब एसएसबी में आप जाएंगे तो वहां डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, और उस इंटरव्यू में आपकी जो परफॉर्मेंस होगी उसके अनुसार फाइनली आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए आपका वहां तक पहुंचना तो इजी है, लेकिन वहां सिलेक्ट होने के लिए आपको एसएसबी के अनुसार तैयारी भी करनी चाहिए। जेईई के जो बच्चे हैं वो इस समय काउंसलिंग वगैरह के प्रोसेस में बिजी रहेंगे, साथ में फ्री भी रहेंगे, वो एसएसबी की एक्स्ट्रा तैयारी भी कर सकते हैं। लेकिन वहां फाइनल आपका सिलेक्शन एसएसबी इंटरव्यू में रिकमेंड होने पर होता है, और एसएसबी इंटरव्यू के लिए आपको बहुत ज्यादा सुपर टैलेंटेड होने की आवश्यकता नहीं है। एक फिक्स प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल को आपने समझ लिया और उसके अनुसार अपने आप को तैयार कर लिया तो अगस्त सितंबर में आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा, वहां आप सिलेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि प्रिंस एनडी एकेडमी और प्रिंस सैनिक स्कूल के माध्यम से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और ये प्रिंस एनडी एकेडमी ही देश की एकमात्र ऐसी संस्था है जहां 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं पूरे के पूरे 11 ऑफिसर्स हैं, और वो भी ब्रिगेडियर और कर्नल रैंक के। आप देखिए ब्रिगेडियर साहब, कोमोडोर नेवी में ब्रिगेडियर के समकक्ष होता है कोमोडोर, और कर्नल साहब तो आप यहाँ चारों तरफ कर्नल साहब हैं। 11 लोगों की एसएसबी की टीम है जिसके माध्यम से आप एसएसबी की तैयारी कर सकते हैं। हर महीने एसएसबी के स्पेशल बैच शुरू होते हैं, और मैं बताना चाहूंगा प्रिंस एनडी एकेडमी की शुरुआत के बाद नॉर्थ इंडिया में एसएसबी रिकमेंडेशन का एपी सेंटर सीकर बन चुका है, और सीकर बन चुका है इसलिए क्योंकि यहाँ एक्सपर्ट्स की एक बड़ी टीम है। आप पुराने रिजल्ट्स भी देख सकते हैं। एनडीए में ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट इन गर्ल्स, 10th इन ओवरऑल। यस सर। ऑल इंडिया रैंक 18th इन गर्ल्स, ऑल इंडिया रैंक 19th ओवरऑल। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, पवन सर आप बताना चाह रहे हैं शायद, बोलिए। ये हेमंत जाट जो है इसने एनडी के साथ टीएस भी किया था, और टीएस में ऑल इंडिया 15th रैंक हासिल की है हेमंत जाट ने। हेमंत ने एनडीए भी एसएसबी रिकमेंड हुए और टीएस भी रिकमेंड हुए, और हेमंत ने क्लास 12वीं प्रिंस एनडी एकेडमी के माध्यम से की, तो 12वीं में आईआईटी जेईई की तैयारी अलग से नहीं की, सिर्फ एनडीए की तैयारी की। उसके माध्यम से हम जेईई का फॉर्म सभी एनडीए के बच्चों का भरवाते हैं, और फिर वो टीएस में जाते हैं जेईई मेन के आधार पे, और वहां एसएसबी की तैयारी किया हुआ बच्चा जाता है तो पक्का ही रिकमेंड होने की संभावनाएं रहती हैं। दोस्तों इसके साथ ही आप एक फिर से रिकॉर्ड देखें, पिछले केवल 1 साल में केवल एक संस्था से 30 एसएसबी रिकमेंडेड कैडेट्स
अगर देश भर में कहीं पे भी हैं तो वो प्रिंस एनडीए एकेडमी है। यहाँ पे एसएसबी रिकमेंडेड, देखिए एनडीए में भी है, टीएस में भी है, सीडीएस में भी है, एनसीसी भी है, एफकेट भी है। तो एसएसबी रिकमेंडेड कैडेट्स का एक महत्वपूर्ण सेंटर प्रिंस एनडीए एकेडमी और प्रिंस सैनिक स्कूल बन चुका है। वीडियो को समाप्त करें पवन सर। जी सर। तो फाइनली साथ में कुछ एसएसबी की डेट्स भी अनाउंस कर जी जी, ताकि बच्चे एसएसबी की डेट्स भी अनाउंस कर सकते हैं। तो जेईई मेन में जिनकी भी 2.5 लाख में रैंक है शायद उनको तो एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुला ही लिया जाएगा। पीछे वालों को भी मौका मिल सकता है, पीछे वाले भी फॉर्म जरूर भर दें, कोई चार्ज नहीं लग रहा आपका, कोई भी चार्ज नहीं है, फॉर्म जरूर भर दें। एसएसबी इंटरव्यू कॉल आता है तो आपको भी एक अच्छा अवसर मिलेगा। जिन बच्चों की 2.5 लाख में रैंक है, डिफेंस में ऑफिसर बनना चाहते हैं, वो ऑनलाइन टीएस के लिए अप्लाई करें और सीधा प्रिंस एनडीए एकेडमी के एसएसबी कैप्सूल कोर्स हर महीने की 1 तारीख और 15 तारीख को शुरू होता है, उसको ज्वाइन कर लें। इधर आपकी जेईई मेन, जेईई एडवांस की जोसा के माध्यम से काउंसलिंग चलेगी, मींस आप फ्री है ही हैं। साथ में आपका एसएसबी कैप्सूल कोर्स हो जाएगा और उसके माध्यम से आप अपने आप को ऐसा तैयार कर सकते हैं कि आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल से भी बेहतर, क्योंकि यहाँ तो आपको केवल डिग्री मिलती है, यहाँ पे आपको डिग्री के साथ साथ बीटेक की डिग्री के साथ साथ डिफेंस ऑफिसर लेफ्टिनेंट का पद भी डायरेक्टली मिलता है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने जेईई मेन 2024 का एग्जाम दिया है उन स्टूडेंट्स तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, और जिनकी ऑल इंडिया रैंक 2.5 लाख के अंदर रही है, 1 से 2.5 लाख के बीच में रही है, उनको तो इस वीडियो को जरूर गौर से देखना चाहिए और इस एग्जाम के लिए अप्लाई जरूर करना चाहिए। ऑनलाइन अप्लाई आप करें, एसएसबी के लिए सीधा प्रिंस में आ जाएं। आपको डिफेंस ऑफिसर बनने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट।